Hey guys, good afternoon all of you and welcome back to my YouTube channel। तो गाइज आज का जो हमारा क्लास होगा वो असर्टिव सेंटेंस का आज समापन होगा। क्या होगा? आज का जो है असर्टिव सेंटेंस हमारा यहीं पर ख़त्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव को। तो आज जो छोटी छोटी बातें हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव में, आज उनको एक एक करके हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम सीखने का जो प्रयास बता रहे हैं उस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं या उस टॉपिक को हम चलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर चाहूँगा, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और लगभग आपका सेकंड पेपर का कोर्स जो है वो ख़त्म होने के कगार पर है, तो हम चाहेंगे कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना समर्थन बनाइए, मनोबल मेरा बढ़ाइए, ताकि मैं भी कुछ हद तक बेहतर ही करता रहूं। तो इसी के साथ चलिए हम आते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, मतलब डायरेक्ट नरेशन में। आज हम नरेशन का क्या पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ विशेष परिवर्तन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जिसमें हमने लिखा नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट में हम क्या परिवर्तन करते हैं, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, कह रहा है जब, अब इसमें क्या है, इसकी हम कुछ परिभाषा लिखते हैं कि ये उसके बारे में कुछ लिखा जाए, उसके बाद हम बनाते। कह रहा है जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में, क्या कह रहा है, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन, क्या कह रहा है, कोई नाउन या वोकैटिव अभी समझाते हैं इसको क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वोकैटिव केस आ जाए, क्या हो, वोकैटिव केस आ जाए, साथ साथ आप लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, आ जाए तो इनडायरेक्ट, क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हुआ, इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट बनाते समय यह नाउन और वोकैटिव केस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक, ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पॉइंट 2 करके जब हम इसमें आएंगे
इसमें रूल नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में नाउन या वेकेटिव केस आ जाने पर, वेकेटिव केस आ जाने पर रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक, चलिए। और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं, जो भी आपका टेंस बदलना हो। और शेष परिवर्तन पहले की तरह का, शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं, पहले की तरह करते हैं। ठीक, अब आपको आज सीखना है, पहले नियम में हम सीखेंगे नाउन या कोई वोकेटिव कोड, वोकेटिव केस। अब कोई नाउन या वोकेटिव केस क्या है ये हम समझते हैं। ठीक है, जैसे, और हमने क्या कहा कि और शेष परिवर्तन आप पहले की तरह ही करेंगे। तो चलिए, शेष परिवर्तन क्या है, जैसे इसमें पहले बताया गया था भैया, सेड टू के बाद, सेड टू के बाद अगर आ जाए आपका ऑब्जेक्ट, तो इसको किस में बदल देना है, पहले भी बताया गया भाई, इसको आप बदलिए किस में, टोल्ड में। ठीक, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना आए तब क्या करोगे, सेड के बाद कह रहा अगर नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, तो अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको नहीं बदलोगे, सेट का हो जाएगा सेट। क्या कहे, सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं बदलोगे, ये पहले भी आप सीख चुके हैं। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी इन्वर्टेड कामा बच रहा है, तो यहाँ आपको बताया गया भैया इन्वर्टेड, आप यहीं पे भी ऐसे, हमने एक ट्रिक बना दिया था इसमें, यहीं पे ऐसे कर दिया था, तो यहीं पे कर लें, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, और यहीं पे हम कर सकते हैं ऐसे। यहाँ कहा था इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कंजक्शन दैट का, यही तो बताया गया था। तो चलिए हम पहला विकल्प लेते हैं, जिसमें चलिए हम पहला लेते हैं, जैसे लिखा ही सेड। चलिए हम क्या कह रहे हैं कि अभी आज का जो हमारा टॉपिक होगा नाउन और वोकेटिव कोर्स पे होगा। किस पे होगा भाई मेरे, नाउन और वोकेटिव केस पर। अगर ऐसा आ जाता है, पहले समझ लीजिए, वोकेटिव केस अगर आए या नाउन आए तो इनके आने पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ सेड, और सेड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ तो वोकेटिव केस या नाउन वो होगा नहीं, यही ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे हमने कहा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड कामा और इन्वर्टेड कामा, यहाँ हो गया रमेश, फिर कामा आई हैव कंप्लीटेड
माई वर्क। ठीक, यही बनाना हमको। अब देखिए इसको जब हम बनाएंगे, देखो सेट के तुरंत बाद यहाँ कामा कर दिया है, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कर दिया है, लेकिन हैकरे पहले एक सिंगल कामा है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में किसका काम कर रहा है? ये नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का। ठीक, अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब किसी का नाम आ गया, भैया नाउन की परिभाषा क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। अब यहां जब कोई नाउन आ गया तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा, तो अगर नाउन इस तरह दिया, मतलब भाई कामा यहाँ बिचोम दिए बा, इन्वर्टेड कामा के बाद एक वर्ड लिखने के बाद कामा दिया है, तो पक्का है में रिपोर्टिंग वर्ब कब हो नहीं दी। काहे नहीं दी? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब के हिस्सा हो जाए। तो अब यहाँ माना जाएगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम बदलेंगे तो हो जाए ही सेड है, तो अब सेड की जगह पे हो जाएगा यहाँ टोल्ड। फिर से ध्यान दीजिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी यहाँ टोल्ड कैसे है? अब अहिन तक तो आप बताओ जात रहा कि एकरे बदवा ऑब्जेक्ट रही तब टोल्ड में बदल जाए ना। हाँ भैया, नियमवा उहे चलत बा। हम कहन अगर रिपोर्टेड स्पीच में पहले कोनो नाउन आई जाए, का आई जाए? नाउन आ जाए, या कोनो वोकेटिव केस आ जाए, तो ई रिपोर्टिंग वर्ब में ऐड हो जाला। नहीं समझो? अगर सेड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिए हो तो यहाँ ये नहीं देता। ई भले या में रिपोर्टेड स्पीच में एक आप मान जाए कि ही सेड टू रमेश, क्या हो गया? ही सेड टू रमेश मान जाए। तो जब एक हम बदलब तो का हो जाए? ही टोल्ड रमेश। का हो जाए? ही टोल्ड रमेश। एक यहरियन ले आओ, हाई कमवा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। अब आई कौन पर्सन? आई जो है वो आपका है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई को बदलोगे ही के अनुसार, तो नया कर्तव्य का बन जाए ही। का बन जाए? ही। और ही के तुरंत बाद यहाँ सहायक क्रिया क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है भाई? है। तो टेंस बदल दो। हैव और हैज को हमने ट्रिक से बताया था, किस में बदलना है? हैड में। किस में बदलना है? यहाँ हो गया हैड। कंप्लीटेड है तो हो जाएगा कंप्लीटेड। अब आ गया माई। माई भी बदला जाएगा, तो माई भी फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदलना है। आई, मी, माई, तो ही, हिम, हिज। तो यहाँ माई की जगह पे क्या हो जाएगा आपका? हिज। वर्क है तो हो जाए वर्क। ठीक, समझ में आया? अब इन एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। ऐसे सेम इसी टॉपिक का, सेम ऐसे ही जैसे लिखा है दे सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा। अब किसी लड़की का नाम मान लीजिए आ गया, जैसे राधा, फिर कामा। अब ये कामा भले रिपोर्टेड स्पीच के हिस्सा, लेकिन ये मान जाए कि दे सेड राधा। अब एकरे बाद यहाँ हो जाए यू डू नॉट कॉल मी नाउ। अब इसको बनाना है। अब भैया जब एकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो का ई रिपोर्टिंग और राध लिखा गया है, यहाँ लिख देते हैं पूरा नाम। चलिए, जैसे ही सेड टू, यहाँ हो गया आपका राधा। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसका बनेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे है तो ये दे। अब सेट के बाद इसको ऑब्जेक्ट के रूप में मानेंगे, तो जब सेट के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाए टोल्ड। यहाँ है राधा तो यहाँ हो जाएगा राधा। हाई कमवा हटाओ के लिए भैया कंजक्शन दैट। अब यू कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। केकरे अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट मेरा है क्या?
ऑब्जेक्ट आपका क्या है? राधा एक लड़की का नाम, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? सी। अब आएंगे कवन नाट, डू नाट, तो भैया हम ट्रिक से बता रहे हैं, डू नाट के कौने नाट में कन्वर्ट कर देंगे आप? डू नाट को कर दो यार डिड नाट में, टेंस ऑटोमेटिक चेंज होगी। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव था, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। काल है तो दोनों के साथ है वही मेन और की काल। मी आ गया, मी जो है वो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सॉरी माफ कीजिएगा गलती से निकल गया, सेकंड नहीं है फर्स्ट है, मतलब मी की जो कंडीशन है दूसरे नंबर पे है। तो मी फर्स्ट पर्सन, हम दे के अनुसार बदलेंगे, तो दे की कंडीशन क्या है? पहले नंबर पे, और मी की कंडीशन क्या है? दूसरे नंबर पे। तो दे को भी तो हम बराबर करेंगे, इसको भी दूसरे नंबर पे करेंगे। तो जैसे आई के बाद मी, वैसे दे के बाद क्या हो जाता है? देम। नाउ को आप रिप्लेस करोगे किसमें? देन में। ठीक है, तो इस तरह से अब इस तरह से क्या हो गया? ये कंप्लीट। ठीक, अब ये नाउन वाला तो समझ में आ गया होगा। अब और आगे चलते हैं। जैसे ही सेड, ठीक, फिर यहां कामा, इनवर्टेड कामा, अब यहां आपका हो गया बॉयज, फिर कामा, वी आर गोइंग टू वॉक। चलिए वी आर गोइंग टू फ्लाई द काइट कर लेते हैं, फ्लाई द काइट। चलो यही बना लेते हैं। अब ये भी एक तरह का आपका क्या हो गया? बॉयज है, इसको इधर करोगे, ही है तो ही गई ही, ये एक तरह का हो गया वोकेटिव, वोकेटिव केस। ठीक, अब जब इसको बदलोगे तो इसको भी उसी तरह बदलना, ही तो ही, सेट को इधर आ गया तो यहां हो गया आपका क्या भैया? टोल्ड। क्या हो गए? ही टोल्ड बॉयज। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या हो जाएगा? कंजक्शन दैट। क्या हो जाएगा? कंजक्शन दैट। अब इधर बदलेंगे, कर्ता वी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, और आपका सब्जेक्ट क्या है? क्या है? ही। तो यहां नया कर्ता बन गया आपका ही। हमने क्या कहा था? इज एम आर आ गया, और इज एम आर को ट्रिक से किसमें कहा गया था बदलने के लिए? वाज या वर्ब है। तो ही के साथ क्या लिखा जाएगा? वाज। गोइंग है तो हो गया आपका गोइंग, फ्लाई है तो हो गया फ्लाई, द काइट है तो हो गया मेरे भाई काइट। तो ये भी आपका यहां क्लियर। ठीक, चलिए इसी के आधार पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। पहला ये नियम आपका हो जाएगा खत्म। जैसे यू सेड कामा इनवर्टेड कामा चिल्ड्रन आई चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यू हैव स्टोलन माई पेन टुडे। चलिए ठीक है, अगला हमने क्या लिखा हुआ? यू सेड, इसके बाद में वैकेटिव केस में आ गया चिल्ड्रन। यू हैव स्टोलन माई पेन टुडे। इसको भी ऐसे बदल देंगे, यू है तो यू,
अब सेट के बाद ऑब्जेक्ट रूप में चिल्ड्रन है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोल्ड, चिल्ड्रन है तो यहाँ हो गया आपका चिल्ड्रन। हाई कामा हटाने के लिए भी है कंजक्शन दैट यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्या है यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा बदला जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा है क्या, क्या है भाई, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का मतलब कोई एक बच्चा तो है नहीं, एक से अधिक बच्चे हैं। तो हमने एक दिन बताया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट को भी बहुवचन रखना है। तो वो बहुवचन हमारा क्या हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा दे। समझ में आया दे कैसे है, चिल्ड्रन बहुवचन, और बहुवचन के लिए हमको कर्ता भी बहुवचन रखना है तो इसीलिए यहाँ दे। हैव है तो हमने कहा था हैव की जगह पे आपको क्या रख देना है हैड, क्या लिख देना हैड। स्टोलन है यहाँ हो जाएगा स्टोलन। माई आ गया फर्स्ट पर्सन, यू के अनुसार बदलोगे आई मी माई, यू यू योर, तो माई की जगह पे क्या आ जाएगा योर। योर के बाद पेन है तो पेन, टुडे को आप रिप्लेस कर दोगे किसमें दैट, और दैट के बाद यहां हो जाएगा डे, तो दैट डे हो जाएगा। ठीक, और आगे अब इसका मतलब नियम नंबर हम 2 देखेंगे। अब इसमें नियम नंबर 2 में क्या है, हाँ नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 में कुछ अलग ही है, और अलग क्या है जानते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच थैंक यू से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच थैंक यू से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के स्थान पर, सेड के स्थान पर रिस्पेक्टफुली, क्या हो जाएगा रिस्पेक्टफुली थैंक्ड में बदल देते हैं। क्या हो जाएगा रिस्पेक्टफुली थैंक्ड में बदल देते हैं। और क्या हो जाएगा, ये तो पहला था, इसी में एक और होगा, THN थैन लिखा गया है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा सही कर लेते, थैंक लिखना है, थैंक यू से शुरू होता है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के स्थान पे हमको क्या लिख देना है रिस्पेक्टफुली थैंक, ठीक है। अगर
इसी में दूसरा भी है, यदि रिपोर्टेड स्पीच फील सॉरी से शुरू होता है, शुरू होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते समय फेल्ट सॉरी में बनाते समय सेड को फेल्ट सॉरी में बदल देते हैं, बदल देते हैं, और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं, और शेष परिवर्तन पहले की तरह ठीक है। चलिए करते, यहाँ है भी हो जाना चाहिए, और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं भाई। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, इसमें इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए वाक्य में आए हुए शब्द फॉर का ही प्रयोग करते हैं, आए हुए शब्द फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं हम अपनी ट्रिक से। अब इसका ट्रिक क्या मैं बनाऊंगा, जानिए, ध्यान से देखिए। ये मेरा ट्रिक है गया, ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। हाँ देखिए, यहां होगा सेड टू के बाद जब ऑब्जेक्ट आ जाए, ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट रहेगा तो किसमें बदलेंगे? थैंक रिस्पेक्टफुली। क्या हो जाएगा? देखिए मच्छर आके बैठ गया और इस तरह से कर्सर चल नहीं रहा था, तो इसको हम बदल देंगे रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली थैंक। कब? इसको भी अगर देखा जाए तो यहां लिख सकते हैं स्टार्ट ऑन
थैंक यू। जब थैंक यू से शुरू होगा तो इसको हम रिस्पेक्टफुल्ली में बदलेंगे, या फिर फेल्ट सॉरी। क्या हो जाएगा? फेल्ट सॉरी। अब इसको जब फेल्ट सॉरी में बदलेंगे, कब? स्टार्ट ऑन फील सॉरी। बस इसमें हमने क्या कहा? इन्वर्टेड कामा के लिए फार ही रहेगा ऑलरेडी। इसमें आपका जो इन्वर्टेड कामा होगा उसके लिए यहाँ इन्वर्टेड कामा का प्रयोग के लिए ऑलरेडी इसमें फार का ही, इसमें इन्वर्टेड कामा प्रयोग नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। या ऐसे कर सकते हैं भाई, इन्वर्टेड कामा कुछ नहीं, लिख दो नथिंग। यहां हो जाएगा आपका कुछ नहीं। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। अब ऐसे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सरसाइज। इस पे बहुत कार्य कर लिए हम लोगों ने। जैसे हमारा वाक्य है, ही सेड। अब ही सेड के बाद ही सेड टू मी, जैसे हमने लिखा थैंक यू, फिर यहां कामा, इन्वर्टेड कामा, थैंक यू फॉर माई हेल्प। थैंक्स या थैंक यू फॉर माई हेल्प, ऐसे हमने किया। हम आपको बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं, यहां जब रिपोर्टेड स्पीच थैंक यू से शुरू हो तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसमें सेड के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो इसको हम बदलेंगे किसमें? ही है तो ही। अब सेड टू की जगह पे हमको लिखना है रिस्पेक्टफुल्ली थैंक। क्या लिखना है भाई मेरे? रिस्पेक्टफुल्ली थैंक। मी है तो यहां आप लिखेंगे मी। ठीक है, यहां मी हो गया। अब उसके तुरंत बाद ये आपका क्या होगा? हट जाएगा। भाई इसकी जगह पे हमने क्या लिखा? थैंक यू की जगह पे हमने क्या लिख दिया? रिस्पेक्टफुल्ली थैंक। थैंक को थैंक यू में बदल दिया। ये इसका काम खत्म। अब ऐसे फार है तो यहां फार। भैया इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। फार हो गया फार, माई आ गया, ही के अनुसार बदलेंगे तो आई मी माई, तो ही हिम हिज। यहां क्या हो जाएगा? हिज। हेल्प है तो भाई हेल्प तो हमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, नहीं समझ में आया? चलिए और एक देख लेते हैं। दे सेट टू अस। अब यहां लिख रहे हैं थैंक यू, फिर कामा, इन्वर्टेड कामा, फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कमिंग, आने के लिए धन्यवाद। चलिए और आगे जब इसको हम बदलेंगे, अब इसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा? दे है तो हो गया दे। सेड की जगह पे हमको लिखना है रिस्पेक्टफुल्ली थैंक, RESPECTFULLY, रिस्पेक्टफुल्ली
थैंक्ड, अस है तो हुआ अस। इस कामा के लिए ये हट गया तो यहां हो गया अस फॉर कमिंग। यहां देखिए कमिंग की स्पेलिंग थोड़ी सी गलती हो गई, सही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, तो यहां भी हो जाएगा आपका कमिंग। देखिए अगर यहां फॉर ना होता तो हम दैट का प्रयोग करते, लेकिन फॉर ऐसी कंडीशन में आएगा, तो इसीलिए इसमें इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ही सेड टू मी, क्या कह रहा है? आई फील सॉरी, आई फील सॉरी, कामा इंटर्ड कामा, आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। ठीक, चलिए इसी को बना लेते हैं। ये भी सेम वैसे ही बनेगा। ही है, ही, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो हमने कहा फील सॉरी जब आ जाए तो फील को इधर ले आओगे, यहां हो जाएगा आपका फेल्ट। सॉरी है तो हो जाएगा सॉरी, ऑब्जेक्ट मी है तो हो गया मी। अब आई और फील सॉरी हट गया, यहां हो जाएगा फॉर व्हाट आई हैव की जगह पे हमको क्या लिख देना है? हैड। यहां हो जाएगा हैड डन है तो हो गया डन। ठीक, और आगे जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ लोग अपने जो किए रहते हैं उस पर शर्मिंदा हो जाते हैं और माफ़ी भी मांगने लगते हैं, तो ऐसे कह रहा है जैसे रामू सेड। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर जी आप रामू बहुत लिखते हैं। चलिए मैं बता दूं रामू क्यों लिखता हूं, क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और इसीलिए मैं उनका नाम बार बार लिखता हूँ। पता नहीं क्यों बार बार आ जाता है उनका नाम, तो मुझे उन्हीं की याद आ जाती है। तो क्या कह रहा है अगला? रामू सेड टू अस, रामू ने मुझसे कहा, आई फील सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, फॉर व्हाट आई सेड, जो कुछ मैंने कहा। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो बना लेते हैं ठीक उसी तरह जैसे हम पहले बनाते रहे। रामू है, हो गया रामू। सेड टू की जगह पे फील को हम बदल देंगे यहाँ फेल्ट में। सॉरी है तो ले आए आगे इधर सॉरी। अस है तो हो गया अस। कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट वेट नहीं प्रयोग करेंगे, वही फार है तो यहाँ हो जाएगा फार। वाट है तो हो गया वाट। आई है तो आई। अब यहाँ हम देखिए सेड लिखा है, केवल सेड लिखा है तो केवल पास्ट इन डेफिनिट। अगर क्रिया के दूसरी अवस्था है तो इसका मतलब हम सहायक क्रिया हैड, और हैड के साथ तीसरी अवस्था लिखेंगे, तो ये हो गया आपका सेड। तो समझ में आया? पढ़िए, देखिए मैं आज आपको डायरेक्ट लिख भी रहा हूँ उसके रूल्स, उसके बाद समझा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में कम आ, लेकिन एक बार पढ़ के तो देखिए, इसको समझ के थोड़ा देखिए, कंसंट्रेट होके। जब मैं लिख रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए मैं कह क्या रहा हूँ, और कहने के बाद जो एक्सरसाइज समझाना सेम उसी चीज पर समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे। अब एक नियम और है। अब एक नियम क्या है? अब यही कहेंगे कि सर जी एक एक नियम आप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट नियम,
अब यहाँ यह क्या है, यदि क्या है आपका नियम, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच लेकिन इस, अच्छा यही लिख देते हैं, स्पीच के शुरुआत में होप आ जाए, क्या आ जाए, शुरुआत में होप आ जाए, क्या आ जाए भाई, होप आ जाए, होप आ जाए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के स्थान पर, सेड के स्थान पर होप को हम किस में बदल देंगे, होप्ड में, होप्ड लिख देते हैं, ठीक। और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम वाक्य लिखते हैं, आई सेड, क्या हो जाएगा, कामा यूनिट कामा, आई होप। यहां अब की बार जब होप रहेगा तो होप के बाद भी क्या होगा, अब की बार यहां कामा यूनिटेड कामा का प्रयोग नहीं होगा। आई होप माई ओल्ड फ्रेंड विल कम टुडे। चलो बना लेते हैं इसको। आई है, आई सेड को हम बदल देंगे यहाँ होप्ड में, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब आई सेड, मैंने कहा आई होप, मुझे उम्मीद है, तो ये दोनों हट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों हट जाएगा। यहां से बदलेंगे, आई है और ऐसी कंडीशन में मान लो यहां आई ना हो करके ही हो, क्या हो, ही हो। इस तरह भी हो सकता, नहीं पूरा मिटा ही देते मेरे भाई, फिर से मैं लिखता हूं। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे, जैसे इसमें इस तरह नहीं होगा। चलिए जैसे लिखा ही सेड,
उसने कहा, क्या हो जाएगा, ही सेड आई होप, मुझे उम्मीद है, माई फ्रेंड, चाहे माई ओल्ड फ्रेंड भी लिख सकते हैं, ओल्ड फ्रेंड माने हो जाए पुराना में, विल कम टुडे। अब इसी को बनाना है इनडायरेक्ट नरेशन में। ही है, ही सेड की जगह पे होप को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, होप्ड। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, तो अब ये दोनों यहां से हट जाएंगे। उसके बाद फिर बदलते हैं, माई है, ही के अनुसार बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, हिज। क्या हो जाएगा, हिज। यहां हो जाएगा फ्रेंड। अब फ्रेंड के तुरंत बाद विल लगा है तो हमने कहा विल को वुड में, शैल को शुड में। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड हिज फ्रेंड, दोनों के साथ लगेगा क्या, विल। और विल को हम बदल देंगे यहां वुड में। कम है तो कम, टुडे को आप रिप्लेस करोगे किसमें, दैट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये आपका हो जाता है खत्म। लेकिन इसके एक नोटेड पॉइंट होगा। अब नोट क्या होगा कि इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय थैंक यू, फील सॉरी और होप को हमेशा के लिए हटा देते हैं। ठीक, ये ध्यान रहे। इसका नोटेड पॉइंट ऊपर ही लिखना था, हम नीचे लिख दिए इसको बताने के बाद। ठीक है, अब एक नया नियम, सॉरी ये नया नियम नहीं भाई, मतलब ये है, ये नया नियम है। अब इसमें क्या हो जाएगा, यूज ऑफ नीड नॉट। कह रहा कि यदि नीड नॉट। अब यहीं पे हम लिख लेते हैं इसको, आगे ही बढ़ा के, बहुत ज़्यादा लिखना अगर जो भी है। कह रहा यदि रिपोर्टेड स्पीच में, क्या कह रहा है, रिपोर्टेड, यदि, अब हम पढ़ेंगे क्या नया नियम, नीड नॉट का प्रयोग। यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट आ जाए, नीड नॉट आ जाए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हटके है, अलग, नीड नॉट आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट बनाते समय, ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। ठीक है, कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए आपकी बात, नीड नॉट,
क्या आ जाए भाई, नीड नॉट। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो अब की बार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होगा और हम शेष कार्य क्या करेंगे, पहले ही जैसे करते हैं। ठीक है, जैसे अब क्या क्या है इसको जानते हैं। पहला क्वेश्चन, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, यू नीड नॉट worry अबाउट मी। ठीक, इसी को बनाना है। चलिए बना लेते हैं। शेष परिवर्तन पहले की तरह। भाई पहले की तरह का मतलब अब इसमें क्या होगा हम ये आपको बता दें भाई, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज करेंगे हमको भी और आप भी कंफ्यूज होंगे। इसमें वही पहले जैसा। अब पहले जैसा क्या है, यहाँ चलो देख लेते हैं। यहाँ अभी आप पढ़ रहे थे पहले जैसे भैया सेड टू के बाद, सेड टू के बाद अगर क्या आ जाए ऑब्जेक्ट, तो इसको आप बदल दोगे टोल्ड में। यही तो बताया गया है, इसको आपको बदलना है टोल्ड में। फिर कहा गया सेड के बाद, कह रहा अगर नो ऑब्जेक्ट, सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है भाई तो इसको किस में बदल देना है, मतलब इसको सेट में ही रहना है। अब इसमें इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर रहे थे, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए अब हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, असर्टिव, तो कंजक्शन दैट। क्लियर। चलिए हम बातें फिर वही कर रहे हैं। अब आते हैं उसी रूल्स पर, और उसी रूल्स पर क्या है, जैसे हमने एक वाक्य लिखा और वाक्य हमारा क्या है, ठीक है, वाक्य हमारा क्या है भाई मेरे, कि ही सेड टू मी यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। तो इसी का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जैसे हमने बताया वैसे बना लो। ही है तो ही, सेड टू को बदल देंगे किसमें, टोल्ड में। किसमें बदलोगे, टोल्ड में। और टोल्ड के तुरंत बाद क्या है, मी, तो आप लिखोगे हाँ मी, ही टोल्ड मी। हाई कामा हटाने के लिए भैया किसका प्रयोग, कंजक्शन दैट। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार बोला जाता है, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का हमको लिखना है करता। तो मी का करता हुआ आई, टेंस बदला नहीं जाएगा तो भैया लिखा, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दे, आई नीड नॉट वरी अबाउट मी है। ही के अनुसार बदलेंगे तो आई के बाद मी, तो ही के बाद हिम, क्या हो जाएगा, ही के बाद हो जाएगा आपका हिम। और आते हैं जैसे हमारा अगला वाक्य, सी सेड कामा इनवर्टेड कामा वी नीड नॉट गो देयर नाउ। बदल दो इसको भी उसी तरह, जैसे रूल्स बताए गए हैं वैसे आप इसको भी बदलोगे। अब इसमें हमारा क्या होगा, चलिए जानते हैं। सी है तो हो गया आपका सी। सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड को आप अब की बार लिखोगे सेड ही। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, हो गया कंजक्शन दैट। वी फर्स्ट पर्सन,
हम बदलेंगे किसके अनुसार, सी के। तो नया कर्ता भी यहाँ हो जाएगा सी। नीड नाट है तो भैया नीड, नाट है तो हो गया नाट, गो है तो गो, देयर है तो हो गया देयर, और नाउ को आप रिप्लेस करोगे किसमें, देयर में। तो गाइज इस तरह आपका असर्टिव सेंटेंस पूर्ण रूप से हो जाता है खत्म। हमने जो जो आज कुछ विशेष परिवर्तन थे बाकी थे उसको भी बता दिया। और वीडियो कैसा लगा, हो सकता है लिखते हुए जो मैंने लिखा उसमें आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगे कि सर जी लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा, ऑलरेडी पहले लिखना चाहिए। तो ये सब क्या फील करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा हो सकता अटपटा लगे तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिए। जो रूल्स बताए गए उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जितना भी मैंने रूल्स बताया है पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत, देखिए असर्टिव का बड़ा लंबा क्लास चला, मैंने आपको बहुत तोड़ करके बताया, और जब तोड़ करके बताया तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज आपका असर्टिव सेंटेंस पूर्ण रूप से हो जाता है खत्म। और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम इंट्रोगेटिव पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे वीडियो से बने रहिए, हमारे चैनल से भी बने रहिए, जुड़े रहिए हमसे, हमारा समर्थन भी करते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पर होता है खत्म। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।